लोग इस क्वेश्चन का क्षेत्रफल निकालेंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या है। तो ये देखो, ये एक फिगर बनी हुई है, इस फिगर का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो हमको करना क्या है, इसको अलग अलग कर देना, अलग अलग सेक्टर में हमको इसके बांटना है, आराम से हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाए। अब ध्यान से समझना इसको कि कैसे निकलना है। देखो सबसे पहले मैं इसको अगर ये इस तरीके से कर लूँ इसको, तो ये निकल के आया। अब ये देखो, ये वाली भुजा जो है, ये वाली हमारी जो भुजा है इस वाले भुजा के बराबर है। तो इसका मतलब ये 4 है, तो ये भी हमारी कितनी होगी 4। तो मैं 4 कर दूंगा इसका, ठीक है। और ये ऊपर 6 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये सेक्टर हमने 1 कर देंगे, ठीक है। अब दूसरे वाले पे आ रहे हैं। दूसरे वाले को अगर मैं देखूँगा, इसको अगर मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, डॉट डॉट कर रहा हूँ इसको, तो ये देखो 6 है और ये भी 6 हो जाएगा, और ये कितना है 4। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 6, और ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4, ऐसे रख ले रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, दूसरा सेक्टर हो जाएगा। बड़े ध्यान से समझना, आराम से हो जाएगी ये क्वेश्चन। और मैं इसको अगर डॉट डॉट करूँ, ये अगर इसकी लंबाई देखूँ 10, तो ये भी 10 होगी, और ये देखूँ इतना कितना 4 है, ये 4 हो जाएगी। अगर मैं 10 देखूँ ये, और ये लंबाई देख लूँ 4, तो ये 4 हो जाएगी। पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो ये पूरी 14 हो जाएगी। 10 ये है और 4 ये, तो ये पूरी लंबाई 14 होगी। और ये 6 हमारी यहाँ से यहाँ तक है, 6 ये है, और टोटल हमारी लंबाई ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है 20 है। 6 ये चले गए, 6 ये चले गए, 6 6 12 चले गए, तो 20 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे 8। तो 8 हमारी यहाँ तक की आ जाएगी चौड़ाई, और लंबाई इसकी 14 है। तो ये तीसरा होगा, ठीक है। अब ये अगर मैं चौथे वाले पे आऊँ, इसको चौथा नाम दे रहे हैं, इसको 5 नाम दे रहे हैं। तो ये चौथे वाले पे आऊँ, मतलब 4 वाले पे आ रहा हूँ, तो ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी हो जा रही है 10 होगी आपकी, और ये कितनी हो जाएगी 6 होगी आपकी। तो 10 की और 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अलग सेक्टर बन जाएगा। ये लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी 6, वो 10 यहाँ से यहाँ तक, समझिए। अब ये पूरी की लंबाई, अब ये 4 वाले की लंबाई भी देख ली, 10 और 6 हो गई। अब ये 5 वाले की लंबाई देखो, तो ये पूरी लंबाई यहाँ तक 6 है, और इसकी चौड़ाई कितनी है 2 है। तो 16 और 2 इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाए। अब मैं सभी का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। जैसे ये वाला सेक्टर मैंने अलग बना लूँगा, ये इस तरीके से ऐसे बना रहा हूँ अलग। तो ये कितनी लंबाई कितनी हो जाएगी 12, ये कितनी हो जाएगी 6, और ये वाला अगर मैं अलग बना रहा हूँ तो ये इस तरीके से आ रहा है। तो ये 6 और ये 4, और ये वाला अगर मैं अलग बना रहा हूँ तो ये इस तरीके से आ रहा है, जो कि कितना हो जा रहा है 14, और ये 8, और ये वाला अगर मैं बना रहा हूँ तो ये ऊपर से आ रहा है, ऐसे लग रहा है टंगा हुआ ये। तो ये 10 है और ये 6 है, और ये पूरी अगर इस तरीके से बना रहे हैं तो ये बड़ी भाई साहब बड़ी वाली आ रही है, और ये कितना है 16, और ये। अब इन सबका मैं क्षेत्रफल निकालूं, और इसके क्षेत्रफल को मैं प्लस कर दूं तो ये पूरे का क्षेत्रफल निकल के आ जाए। अब रेड कलर का यूज़ कर रहा हूँ। देखो मैं अगर इसको देखूं तो 12 की 6 से मल्टीप्लाई करूं, 12 5 60, 12 6 72, 12 6 जा 72, मैंने यहाँ पे लिख लिया। ये 6 4 जा 24, मैंने यहाँ पर लिख लिया। क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, मल्टीप्लाई कर देना, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। और ये 14 × 2 112, 10 × 6 60, 16 × 2 32। इन सबको अगर मैं प्लस करूँगा तो कितना आ रहा है 4 2 6 6 2 8 8 2 10, 10 का 0 कैरी कितना 1, 7 2 9 1 10, 10 1 11, 11 7 17, 17 3 20, 20 का 0 कैरी कितना 2, 2 1 3, 300, मतलब 300 वर्ग। अब इसका ये सब जो लिखे हुए थे ये मिमी में लिखे हुए थे, मिमी करके, तो मैं मिमी करके लिख दूँगा, वर्ग मिमी, जो भी हो आप अपना लिख देना। अब वर्ग मीटर हो तो मीटर लिख देना, सेंटीमीटर हो सेंटीमीटर लिख देना, मिमी हो तो मिमी लिख देना। इसको कई बार इस वीडियो को देखना, पॉज कर करके देखना, धीरे धीरे देखना, ये पूरा फिगर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर होगा।